राधे श्याम। सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि पूज्य महाराज श्री व्यासासीन हो चुके हैं। आप सभी लोग अपने गृह कार्य को विश्राम करके कथा प्रांगण में आए और आज की कथा विशेष है। आप सभी लोग अवश्य श्रवण करें। सभी लोग आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। अभीनम यद् सर्वः मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवतः। नमोस्तु नन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ज्वालामालिने नमः। चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणसमुखादग्निरजायतः। आरती पावन पुराण की आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति में ज्ञान खाने की धर्म भक्ति में ज्ञान खाने की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय फल परमानंद सुधारसमय फल लीला रते रस रस निधान की आरती हते पावन पुराण की कलिमन मथन त्रितापु निवारिणे कलिमल मथन ताप निवारिणे जन्म मृत्युमय भव भय हारिणे जन्म मृत्युमय भव भय हारिणे सेवक सतत सकल सुख कारिणे सेवक सकल सुख कारिणी सुम हौसधे हरे चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिन विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विनाशिन विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिन भगवत तातु रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति पर महात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिन परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिन रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रते प्रेम सुधासिन मुक्ति मुक्ति रते प्रेम सुधासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्त
भागवत पावन पुराण की कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयार्पिते भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः हरि ओम शीतलेकर्णं पुष्पै देवादिबन्धनमात्मा आरोग्यादिबन्धनं माहं योः शान्तिरन्तरचगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेदे हस्ते पुष्पमादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम जदनेन जदनमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः स चन्दयत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नाय जातिकरवीररसाल पुष्पै विलवप्रबाल तुलसीदलमञ्जरेभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले भागवत भगवान की जय बांके बिहारी लाल की जय सुखदेव जी महाराज की जय परीक्षित जी महाराज की जय हनुमान जी महाराज की जय दियाबा महादेव की जय 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 श्री राधे शाम सभी लोग आरती लेकर के और अपने स्थान को सुशोभित करें और पुनः मैं सभी नगर वासियों को सूचित करना चाहता हूँ हमारी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही हो आप सभी लोग अपने गृह कार्य को विश्राम करके कथा प्रांगण में आए। आज कथा का विश्राम दिवस है। पूज्य महाराज श्री व्यासासीन हो चुके हैं। आज की कथा विशेष रूप से आपको भागवत जी का सार सुनाया जाएगा पूज्य महाराज जी के द्वारा। तो आप सभी लोग आज की कथा अवश्य श्रवण करें और आज सभी को पूज्य महाराज जी का पूजन, भागवत जी का पूजन, सुखदेव जी का पूजन करने का भी मंच पे आकर के अवसर मिलेगा। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य बनाएं। अब मैं पूज्य गुरुदेव महाराज से आग्रह करूंगा अपनी अमृतवी वचनों से हम सभी को कृतार्थ करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। ओम श्री राधे। श्री राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सदुस्तजसुरेक्षितराज्यलक्ष्म्यं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगावर्ण्यम् मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावद वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारधरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नवनवरङ्गत्रिभङ्ग्ये श्याम सुवङ्गी श्याम जय राधे जय हरिप्रिये श्री राधे सुखधाम जय जय श्री राधा रमण बाधाहरण किशोरी रमण नंदनंदन वत्स्य नंदन यशोदानंदन सतघन चितघन आनंद घन मेरे बाल कृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आकुलता व्याकुलता चंचलता शाप ताप संताप आदि दैहिक आदि दैविक आदि भौतिक त्रिविध दोषों की निवृत्ति के लिए चंद मिनटों के लिए गोविंद नाम संकीर्तन करें। प्रेम से कहिए राधे राधे। बड़े भाव श्रद्धा के साथ में राधा रानी का सुमिरन करेंगे। राधे तेरे चरणों की हमारे ब्रज का बड़ा सुप्रसिद्ध भजन है ये। सभी बड़े भाव के साथ में एकाग्रचित होकर के और मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए प्रेम के साथ में सभी गाएंगे। कर झूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत हरि बोल दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों
भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की हरि बोलो। क्षमा तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिरा नाना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिरा नाना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिरे जाए, नजरों से जो गिरे जाए, नजरों से जो गिरे जाए, नजरों से जो गिरे जाए। मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की, क्षमा तेरे चरणों की। घर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, क्षमा तेरे चरणों की। हरि बोल। तमन्ना है राधे इस जीवन में
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा भक्त मेरे गोविंद के चरणों में व्यासपीठ से मेरा प्यारा प्यारा वंदन और आप सभी को पंडित आनंद कृष्ण की ओर से राधे राधे। अभी तो आधे आधे बोल रहे हैं, पूरे पूरे बोलो राधे राधे। थोड़ो जगह से रहो, बिल्कुल एकाग्रता से, बिल्कुल सब कुछ भुला करके केवल ठाकुर जी के चरणों में अपना मन लगा करके बड़े प्रेम श्रद्धा के साथ में आप सभी कथा में आनंद लेंगे। अब तो थोड़े समय की कथा होगी आज, इसलिए बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के आप कथा सुनिए और कल से तो वही फिर अपना जो 99 का चक्कर है उसमें लग जाना। प्रेम से कहिए राधे राधे। लेकिन यदि कथा की कही हुई एक बात को भी आपने अपने जीवन में उतारा तो ये कथा की बातें आपका जीवन बदल दे। इसलिए प्रभु प्रेमियों, कथा की बातों को अपने जीवन में आचरण में लाना चाहिए। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। केवल कथा कहने और सुनने के लिए नहीं होती, कथा हमेशा हमें अपने जीवन में उतारने के लिए होती है। सभी बड़े भाव से बच्चों को बिठा करके प्रेम से और तब कथा सुने आप सभी। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो कल हमारे गोविंद के कितने विवाह हुए? कल कितने विवाह हुए गोविंद के? एक भयो ना? हाँ, तो याद रखिए। ऐसा थोड़ी हम सुनाते सुनाते रहे और आप याद ही न रखें। अभी आप गिनती शुरू कर लीजिए कितने विवाह हुए। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो मेरे गोविंद का प्रथम विवाहोत्सव माता रुक्मणी के साथ में राजा भीष्मक की बेटी के साथ में हुआ। मेरे गोविंद का दूसरा विवाह हुआ भालू की बेटी के संग में। अब भालू की बेटी के साथ में हुआ तो आप ये मत समझना कि उसका मुंह भी भालू जैसा होगा। प्रेम से कहिए राधे राधे। पहले नाग कन्याएं भी अप्सराओं से ज्यादा सुंदर रहा करती थीं। सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात बताई। एक राजा है, राजा का नाम है सत्राजित। प्रभु प्रेमियों, जो राजा है राजा का नाम है सत्राजित। सत्राजित के पास में एक मड़ी है। एकाग्रचित होकर के सुनिए। तो राजा के पास में एक मड़ी है। वो मड़ी 8 भार सोना रोजाना प्रदान करती है। एक दिन उस मड़ी को पहन करके गोविंद के पास में गए सत्राजित। तो प्रभु प्रेमियों, गोविंद ने ऐसे ही हंसते हुए पूछा कि महाराज आप कितने परिवार में कितने मेंबर हो? सो उन्होंने बताया कि महाराज हम हैं, हमारी पत्नी है, एक भाई है और एक बेटी है। तो बोले इसका मतलब तो ये हुआ कि आप कुल मिलाकर के 3.5 आदमी हो घर में। अब बोले महाराज जो भी हैं। तो बोले भले आदमी, इतने धन का आप क्या करोगे? 8 भार का मतलब होता है लगभग 2 क्विंटल सोना, और प्रतिदिन वो प्रदान करती मड़ी। इतने सोने का आप क्या करोगे? सो गोविंद थोड़ा हंसते हुए बोले कि आप ऐसा करिए, इस मड़ी को हमें दे दीजिए, राजकोष में जमा कर दीजिए। इससे क्या होगा कि कभी आवश्यकता पड़ेगी तो इस धन का सदुपयोग किया जा सकेगा प्रजा के लिए। अब ये पागल समझ नहीं पाया कि जो स्वयं लक्ष्मीपति हैं उन्हें धन की क्या जरूरत है। अब ये अपने मन में सोचने लगा भैया मड़ी में कैसे दे दूं। सो इसने आज कहा कि महाराज आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए, लेकिन मैं मड़ी नहीं दे सकता। प्रेम से कहिए राधे राधे। कई लोग होते हैं ना, धनी चला जाए पर मनी नहीं जाना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे। हाँ, पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। एक सेठ जी थे,
तो जो सेठ जी हैं वो कभी दान पुण्य नहीं करते थे। अब जब दान पुण्य नहीं करते थे तो जो सेठानी है कोई सत्संग में गई, सत्संग में दान की महिमा को सुना, तो सेठानी ने आकर के सेठ जी को बताया कि कुछ दान किया करिए, बिना दान के कुछ भी नहीं है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्याम से, तो कुछ दान धर्म करिए थोड़ा। और किसी की बात तो उनको समझ में आती अथवा न आती, लेकिन सेठानी की बात उनको बराबर समझ में आई। प्रेम से कहिए राधे राधे। सेठानी की बात उनको जम गई और उनसे उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम आपकी बात का पालन करेंगे। तो सेठानी की बात को समझ करके सेठ जी ने एक चांदी का रुपया निकाला दान करने के लिए। मंदिर में गए, मंदिर में जाकर के और लाइन में लगना हुआ, गर्मी के दिन थे, तो पंडित जी को पसीना आ गया, पसीने पसीने हो गए। तो मुट्ठी में जो सिक्का बंद है, वो मुट्ठी में जो सिक्का बंद है वो सिक्का भी अंदर से गीला हो गया, इतना पसीना पंडित जी को आया। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो ये जो सेठ जी हैं, जब लाइन से लगते लगते पहुंचे ठाकुर जी के पास में, और जब सिक्का को चढ़ाने का उनका नंबर आया तो उन्होंने देखा कि मुट्ठी तो अंदर से भीगी हुई है। सो अपने मन में सोचने लगे, हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो रुपया है चांदी का, ये भी हमसे बिछुड़ने में रो रहा है। हाँ। तो सेठ जी ने उस रुपया को दोबारा से जेब में रख लिया। बोले, जितना कष्ट आपको मुझसे बिछड़ने में हो रहा है, उतना ही कष्ट मुझे आपको खर्च करने में हो रहा है। हम दान नहीं करेंगे। और वापस उस चांदी के सिक्के को जेब में रख लिया और घर लौट के आ गया। प्रेम से कहिए राधे राधे। और जब सेठानी ने क्लास लगाई ढंग से, तब जाकर के उनको अकल ठिकाने आई, तब जाकर के दान करने गए। तो कुछ अब सत्राजित को कहा कि आप मणि दे दीजिए। तो सत्राजित ने यही अपने मन में सोचा, लोग होते हैं धनी चला जाए पर मणि नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये हमने अनुभव किया है कि जब सत्संग की कोई बात गले न उतर रही हो, अब जैसे कि खूब समझाया पंडित जी ने दान करना चाहिए, सेठ जी को एक भी बात समझ में नहीं आई। लेकिन जब सेठानी ने समझाया तो सेठ जी दान करने के लिए गए। तो जो माताएं होती हैं वो धर्म का स्वरूप होती हैं। अगर माताएं कोई धर्म की बात करें तो भाइयों के हृदय में थोड़ा जल्दी उतरती है। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब चाहे भाइयों को उनसे भय हो अथवा कुछ भी हो, पर बातें तो गले उतरती हैं। एक बार की बात है वृंदावन की, तो पिछले वर्ष की ही बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो कोई दिल्ली के कथा के आयोजक थे, वो वृंदावन आकर के कथा कहलवा रहे थे। ध्यान से सुनना। तो वृंदावन आकर के जब वो कथा कहलवा रहे थे, तो अब मुख्य यजमान के वो लड़के थे, इसलिए उनको तो भागवत जी सर पे रखनी थी। वही मुख्य यजमान बनाए गए थे उस कथा में। अब देखिए संस्कारों की कमी देखिए आप। जब हमारे आचार्य जी ने उनको कहा कि भैया आप भागवत जी को अपने सर पे उठा करके और पर कलश यात्रा के लिए चलना है आपको, तो वो जो यजमान जी थे उन्होंने एकदम से कह दिया, अरे इतने बड़ी भागवत को हम सर पे उठा पाएंगे? एक सेकंड में उसने कहा। प्रभु प्रेमियों, अब आप ये समझना कि ये कितने बड़े सौभाग्य की बात होती है कि हमारे भागवत जी सर पे विराजमान होती हैं, लेकिन उसमें संस्कारों की कमी। वो बोले भागवत जी को सर पे उठाएंगे हम, बोले इनमें तो बहुत ज्यादा वजन है। आचार्य जी ने दिखाया कि बोले भागवत जी बहुत हल्की हैं, इनको आप बड़े प्रेम से सर पे रखिए, ये तो बहुत बड़े भाग्य की बात है। लेकिन एक भी बात उसकी समझ में नहीं आई। तो आचार्य जी ने कहा कि आप भागवत जी को रखिए तो सही, अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर हम आपके ही भाई को दूसरे को दिला देंगे। इस बात पे वो भागवत जी को अपने सर पे रखने के लिए राजी हुए। भागवत जी को उनके सर पे विराजमान किया
और जब चलने लगे तो देखा तो वो चप्पल पहन के चलने लग गए। आचार्य जी ने कहा कि ये सब उतारिए, भागवत जी को जब सर पे लेके चल रहे हो तो नंगे पैर चलिए। बोले महाराज जी नंगे पैर तो हम चल ही नहीं सकते, आदत ही नहीं है, एक कदम भी नहीं चल सकते। अब जब हमने देखा तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा यजमान हमें मिला कि मतलब भागवत जी को चप्पलों से लेकर के चलने की तैयारी कर रहा है। तो प्रभु प्रेमियों, आज जब कलश यात्रा जब प्रारंभ हुई तो लोगों को सेल्फी का बहुत ज्यादा शौक होता है। कोई भी काम करो तो सीधा उसमें सेल्फी है, कोई भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा उसकी अपडेट डलनी चाहिए ना। तो अब वहां पे थोड़ा सा चले तो हमने देखा कि वो सब लोग हमारे साथ में और वो भागवत जी लेके खड़े हुए थे ना, तो समझ लिया ये तो सेल्फी स्पॉट हो गया, तो सब सेल्फी लेने लगे वो। अब जब वो फोटो खींचे तो हम उनसे अलग खड़े हो गए। कलश यात्रा प्रारंभ हुई थी तो जैसे ही वो मतलब कि फोटो खींचे हम उनसे बिल्कुल अलग हो जाए। तो वो जो यजमान की पत्नी है उन्होंने कहा गुरुजी आपके बिना सेल्फी कैसे अच्छी आएगी, आप तो अलग हट जाते हैं। अरे मैंने कहा तुम्हें तो कोई जानता नहीं, पर हमें तो यहाँ सब लोग जानते हैं। कोई देखेगा कि क्या नाम है भागवत जी को ये चप्पलों से उठा करके चल रहे हैं तो हमारी तो मजबूरी कोई समझेगा नहीं कि तुम जैसा बेवकूफ हमें मिला है, परंतु कोई कम से कम कहेगा तो सही ये सब क्या हो रहा है। तो जो उनकी पत्नी थी उन्होंने इतना डांटा उनको एक बार में ही, ये तो गुरुजी सही कह रहे हैं आपने चप्पल पहनी हुई है। और उसके एक बार के डांटने से उसने अपनी चरणपाद का उतार दी, पूरा नगर फेरी उसने बिना चप्पलों के किया, उसको चलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जब किसी के गले बात नहीं उतरती ना तो इनकी जो इनके हाई कमान की बातें इनके बराबर हृदय पे उतरती। प्रेम से कहिए राधे राधे। इसलिए माताओं को चाहिए कि विशेष रूप से अपने पति को धर्म की ओर प्रवृत्त करे, कि ज्यादा से ज्यादा आपको धर्म करना चाहिए, धर्म कर्म करना चाहिए, ऐसा मतलब होना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। प्रभु प्रेमियों, राजा सत्राजित हैं, सत्राजित ने मना कर दिया महाराज जी मैं मणि नहीं दे सकता। अब तो बोले जब मणि के लिए मना कर दिया, राजा का जो भाई है प्रसेन उस मणि को पहन के एक दिन जंगल में गया, वहां से लौट के नहीं आया। ये तुम्हारे यहाँ नाश्ता की बहुत बढ़िया परंपरा है, कथा करते करते मुझे भी ऐसा लगता है मेरे पास में भी गुलाब जामुन भिजवा दिया करो। है मतलब आप लोग गुलाब जामुन खा रहे हैं और हम यहाँ कथा कह रहे हैं, जबकि मैंने आपको निर्देशित किया है कि जब भजन हुआ करे तो सभी का वो किया करो। इससे तो अच्छा मुझे भी यहाँ पे 2-4 प्लेट भिजवा दो, मैं भी नाश्ता करते करते कथा सुना दूंगा ना आपको, जब ऐसा ही आपकी परंपरा तुम्हारे यहाँ पे है। तो जब पहले दिन मैंने कह दिया जब भजन हुआ करे तो बीच में सबको चाय नाश्ता तुम्हारे यहाँ पे जब होता है तो उसको दे दिया करो। कथा को मजाक का विषय नहीं बनाना चाहिए, कथा को गंभीरता से सुनने का विषय बनाना चाहिए, जिससे हमारे मानव जीवन में जो ये किंचित अपराध हैं इनमें रुकावट आए। अब थोड़ी ढील हमने दे दी कि भैया चलो जब आपके यहाँ का परंपरा है भजन में आप सब ऐसा कर लीजिए, तो इसका मतलब उंगली पकड़ के पूरा हाथ ही पकड़ लिया आपने। प्रेम से कहिए राधे राधे। प्रभु प्रेमियों, तो जो राजा सत्राजित हैं, सत्राजित ने मणि के लिए मना कर दिया। सत्राजित का भाई है प्रसेन, प्रसेन मणि को पहन के जंगल में गया, वहां से वापस लौट करके नहीं आया। अब जब वापस लौट करके जब नहीं आया तो अपने मन में ये सब सोचने लगे कि ये प्रसेन कहाँ चला गया। तो राजा सत्राजित ने अपनी पत्नी को कहा कि हमें ऐसा लगता है कि गोविंद मणि की चर्चा कर रहे थे तो कहीं गोविंद ने ही तो कुछ नहीं करवा दिया। प्रभु प्रेमियों, हमारी माताओं का ये स्वभाव है कि इनके हृदय में कोई भी गंभीर बात रुकती नहीं।
अगर आपने इनको कोई गंभीर बात बता दी तब आपने गलती नहीं की। अगर गंभीर बात बताने के बाद में यदि आपने कह दिया कि देवी इस बात को किसी से कहना मत, तब समझ लीजिए कि इनके पेट में गैस बनना शुरू हो जाता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। और जब तक ये उस बात को किसी से कहना दे तब तक इनका मतलब कि संतुलन सही नहीं होता। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब तो प्रभु प्रेमियों, इनकी सहेली आई, सहेली ने पूछा आज कैसे मुंह लटका रखा है, क्या बात है, परेशानी क्या है? अब सहेली से सहेली, सहेली से सहेली, सहेली से सहेली, सहेली से सहेली, संध्या के 5 तो जब बजे, जब बात चौराहे पे आई गई। प्रभु प्रेमियों, अब जब चौराहे पर बात आ गई, मेरे गोविंद ने कहा कि भैया ये हमें व्यर्थ का कलंक क्यों लग गया? तो गुरुदेव ने बताया कि आपने भाद्रपद शुक्ल पक्ष के चंद्रमा का जो चतुर्थी है उसका दर्शन किया है, इसलिए व्यर्थ का कलंक लगा। उस दिन श्री गणेश जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाता है। एक बार जब गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, थोड़ा फिसल के गिर गए, चंद्रदेव उनको देख के हंस गए। तो गणेश जी ने कहा अच्छा हमें देख के हंसते हो, जाओ हम श्राप दे रहे हैं, आज के बाद में इस दिन आपका जो दर्शन करेगा उसको व्यर्थ का कलंक लगेगा। मेरे प्यारे, जीवन में यदि काजल से कारी कोई चीज है तो वो है व्यर्थ का कलंक। कोई अपराध आपने किया न हो और उस अपराध की सजा आपको मिल जाए या कलंक आपको लग जाए कि उन्होंने किया है, तो इससे बड़ी कोई बुरी बात नहीं हो सकती। इसलिए जब तक आप अपनी आंखों से कोई बात न देख ले तब तक किसी को कोई भी व्यर्थ का कलंक नहीं लगाना चाहिए। प्रभु प्रेमियों, श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया कि परीक्षित, मेरे गोविंद आज स्वयं अपने मन में सोचे कि हम चलते हैं, देख के तो आए प्रसेन कहाँ चला गया। जंगल में गए, प्रसेन को जाके देखा तो एक जगह प्रसेन मरा पड़ा है, वहां पर शेर के पगचिन्ह बने हुए। शेर को आगे, शेर के पगचिन्हों का अनुगमन किया तो आगे देखा शेर मरा पड़ा है, वहां पर एक रीछ के पैर बने हुए। और प्रभु प्रेमियों, जब रीछ के पैरों का अनुगमन किया तो एक गुफा के पास में रीछ के पैरों का दिखाई देना बंद हो गया। अंदर जब घुसे तो वहां पर जाकर के इन्होंने देखा कि एक परम रूपवती कन्या उस मणि के साथ में खेल रही थी, जिनका नाम था जाम्बवती। और प्रभु प्रेमियों, मेरे गोविंद ने कहा देवी इस मणि को आप हमें प्रदान करिए। तो वो डर करके अपने पिताजी के पास में पहुंची। पिताजी थे इनके ऋक्षराज जामवंत जी महाराज। तो जामवंत जी जो है, जामवंत जी से बड़ा भीषण युद्ध हुआ 28 दिन तक मेरे गोविंद का प्रभु प्रेमियों। और जब उनमें युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद में जब जामवंत जी समझ गए कि ये कोई और नहीं है, ये तो मेरे परात्पर अखिलेश्वर मेरे राघव हैं, तो उनके सामने हाथ जोड़ दिए कि प्रभु हम हाथ जोड़ के आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो मेरे गोविंद ने रामावतार में राघव के स्वरूप में उनको दर्शन दिए और उनसे कहा कि भैया आप ऐसा है कि ये मणि हमें प्रदान करिए। तो जामवंत जी ने कहा मणि तो हम आपको दे देंगे महाराज, लेकिन एक मणि नहीं है, हमारे पास में 2 मणि। बोले 2 मणि कौन सी है? बोले एक तो हमारी बेटी है वो मणि है, और दूसरा ये शमंतक मणि है। तो अपनी बेटी के हाथ में उस मणि को रख करके गोविंद को प्रदान कर दिया। बोले ये मेरी बेटी और बेटी के लिए कुछ न कुछ देना रहता है, तो मैं मणि आपको दे करके प्रदान कर रहा हूं। प्रेम से कहिए राधे। अब दूसरा विवाह हो गया। उसके बाद में मणि को लेकर के सत्यभामा के जो पिताजी हैं सत्राजित, उनके पास में आए। बोले महाराज आपने हमें व्यर्थ का कलंक लगा दिया कि मणि को हमने ले लिया, और देखो ये मणि तो वहां पर मिली थी, और आपको भरोसा ना हो तो प्रमाण भी हमारे संग में है। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब आज राजा सत्राजित ने सोचा कि मैंने गोविंद को व्यर्थ का कलंक लगा करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, राजा से कभी वैर नहीं करना चाहिए। तो सत्राजित ने एक बड़ी चाल खेल दी वहां पे। अब बोले राजा को मैंने कलंक तो लगा ही दिया, अब राजा मुझ पे कभी क्रोधित ना हो, मुझसे कभी बदले की सोचे ना, क्या करना चाहिए?
तो बोले ऐसा कर लेना चाहिए कि राजा से संबंध स्थापित बना लेना चाहिए, संबंध कर लेना चाहिए। तो अपनी बेटी सत्यभामा को आगे किया और सत्यभामा को आगे करने के बाद में उस मणि को ही सत्यभामा के हाथ पे रख करके दे दिया। प्रेम से कहिए राधे राधे। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ। चौथा विवाह माता कालिंदी के साथ में यानी यमुना जी के साथ में हुआ। जो पांचवा विवाह है मित्र वृंदा के साथ में हुआ। छठवां नग्नजिति के साथ में हुआ। सातवां भद्रा के साथ में हुआ। जो आठवां विवाह है लक्ष्मणा के साथ में हुआ। ध्यान देना मेरा भाई बहन कि ये जो आठों मेरे गोविंद की 8 पटरानियां हैं ये साधारण स्त्री नहीं है। गीता जी में एक परम पावन श्लोक आता है कि भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है ये 8 प्रकृति ही मेरे गोविंद की 8 पटरानी बन करके है। वेद के 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। उपासना कांड के जो मंत्रों की संख्या है प्रभु प्रेमियों वो है 16,000। तो 16,000 मंत्र और 8 तरह की प्रकृति 16,008 हो गए। 100 कौन है? बोले 100 प्रकार के उपनिषद यही मेरे गोविंद की पत्नी और पटरानी बन करके आई। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इसमें भी मेरे गोविंद इतने विवाह करने के बाद में भी उनके घर गृहस्थी में किसी भी तरह का कोई लड़ाई झंझट नहीं है। सभी बड़े प्रेम श्रद्धा के साथ में चल रहा है। आगे वर्णन मिलता है कि माता रुक्मणी को एक दिन गोविंद ने यह देखना चाहा कि बोले ये सब जो हमारी पत्नियां हैं इनमें से कोई ना कोई रूठती रहती है, लेकिन मैंने कभी भी रुक्मणी को रूठते हुए नहीं देखा। तो गोविंद ने थोड़ा सा लीला करी, रूठते हुए देखे, लेकिन मेरे गोविंद की जो लीला थी वो गोविंद पर भारी पड़ गई। माता रुक्मणी ने उनको बताया कि प्रभु मैं आपसे अलग रहने का कभी जीवन में सोच नहीं सकती। तो प्रभु प्रेमियों आगे चल करके राजा हुए पौंड्रक, ये बड़े दुष्ट राजा थे, गोविंद से बैर करने लगे। आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति की प्रगति होती है, जब वो बढ़ता है, उसको भले ही आप कई लोग तो जानते नहीं है फिर भी उससे दुश्मनी अपने आप कर लेते हैं। सक्सेसफुल व्यक्ति को देख करके लोगों को बड़ी जलन होती है, लेकिन उस व्यक्ति के पैरों के छाले किसी ने नहीं देखे कि उसने कितनी मेहनत की है। उसके पैरों के छाले को जाकर के कोई व्यक्ति देखेगा तो कभी भी वो उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करेगा। इसलिए मेरे प्यारे जीवन में कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। नारद बाबा आए देखने के लिए कि देखूं तो सही घर गृहस्थी कैसी चल रही है। कहीं कहीं तो एक पत्नी होती है उससे ही रोजाना झगड़ा रहता है। यहाँ 16,108 है महाराज, यहाँ कैसे चल रहा है। तो नारद बाबा आए 3 महीने में 3 महीने देख गए। 3 महीने उनको लग गया देखते देखते, और 3 महीने में नारद जी ने देखा किसी महल में माता रुक्मणी के साथ बड़े भाव श्रद्धा के साथ में हास परिहास कर रहे हैं। किसी महल में देखा सचिवों के साथ में मंत्रणा कर रहे हैं। किसी महल में देखा कि सत्यभामा के साथ में और बच्चों के साथ में बड़े भाव श्रद्धा के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं। किसी महल में देखा प्रेम से संध्योपासना कर रहे हैं। मतलब गोविंद जितने भी महलों में 16,108 महलों में गए, गोविंद को अलग अलग स्वरूप में आज गोविंद ने अलग अलग स्वरूप में नारद बाबा को दर्शन दिया। आज नारद बाबा ने अपने मन में कह दिया कि नैवाद्भुतं त्वयि विभो खिल लोकनाथे मैत्री जनेषु सकलेषु तमः खलानां निःश्रेयसाय हि जगत स्थित रक्षणाभ्याम स्वैरावतार उर्गम्य विदाम सुष्ठु। नारद जी ने अंत में कहा कि जो संपूर्ण इस संसार को बनाते हैं, पालन पोषण करते हैं, अंत में लय कर देते हैं, और वो मात्र 16,108 रूप धारण करके रहे, तो ये ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। प्रेम से कहिए राधे राधे। प्रभु प्रेमियों, उसके बाद में जो पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया उसमें गोविंद के पास में आज
वो सब पांडव गए, उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु सब राजा हमारी बात मान लेंगे, सबको हम परास्त कर देंगे, लेकिन एक राजा है जिसको हम परास्त नहीं कर सकते, उसका नाम है जरासंध। तो मेरे गोविंद ब्राह्मण बन करके गए। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे युद्धार्थनो वयम प्राप्ता राजान्य नान्य कांक्षिण। तो वहां पर युद्ध मांगा। जरासंध ने देख लिया कृष्ण से मैं लड़ नहीं सकता, ये तो बहुत बलवान है। भीमसेन से उन्होंने युद्ध बराबरी किए, बोले भीमसेन मेरे बराबरी का है। भीमसेन से युद्ध हुआ और प्रभु प्रेमियों एक तिनके को निमित्त बना करके तिनके के दाहिने भाग को उल्टी तरफ फेंका, तिनके के उल्टे भाग को सीधी तरफ फेंका चीर करके। ऐसे ही जब भीमसेन ने किया तो जरासंध का प्राणांत हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान। सुखदेव जी महाराज ने आगे बड़ी सुंदर बात बताई कि यहाँ के आगे की जो कथा है वो बड़े सुदामा चरित्र की कथा है। यहाँ से बड़े प्रेम श्रद्धा के साथ में आप लोग जीवन में एक संदेश धारण करना। कोई लोग मंच से कहते हैं कि भैया सुदामा जी तो घर घर भीख मांगते थे। सुदामा जी जो थे वो तो परम त्यागी ब्राह्मण थे। कैसे विशेषण दिए हैं सुदामा जी के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। प्रभु प्रेमियों सबसे पहला विशेषण कितना सुंदर है। मेरे गोविंद के एक बचपन के मित्र हैं। कैसे हैं? ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण भी हम जैसे साधारण ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया। ऐसे ब्राह्मण अपनी इंद्रियों से जो विरक्त हैं, जिनका हर स्थिति परिस्थिति में मन प्रसन्न रहता है, जिन्होंने इंद्रियों को संयमित किया हुआ, ऐसे ब्राह्मण। और ऐसे किसी ब्राह्मण को कोई कहे कि वो तो भीख मांगते थे, तो मैं तो कह सकता हूं कि उसके लिए धिक्कार है। सुदामा जी तो परम त्यागी थे। क्योंकि देखिए किसी के पास में अरबों पैसा है, उसके बाद में भी वो दरिद्री हो सकता है। लेकिन किसी के पास में थोड़ा कम पैसा है, 2-4 दिन के खाने का ही राशन बचा है, तो वो गरीब हो सकता है लेकिन दरिद्री नहीं हो सकता। क्योंकि भागवत का सिद्धांत है दरिद्रो यस्तु असंतुष्टः कृपणो यः अजितेन्द्रियः। दरिद्री कौन है? जिसके मन में असंतोष है, वो दरिद्री है। और जब आवे संतोष धन सब धन धूर क्षम। जिसने अपने जीवन में संतोष रूपी धन को पाया है, उसके लिए संसार में सभी के सभी धन बेकार हैं। इसलिए मेरे प्यारे जीवन में हमेशा संतोष रखिए। तो सुदामा जी की अगर हम तो कभी भी झांकी नहीं निकालते सुदामा जी, सच बता रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, सुदामा जी की झांकी निकाल देते हैं, उनके डिब्बा हाथ में दे देते हैं और लोगों की भीड़ में पहुंचा देते हैं, कुछ उनको दे देते हैं। ये आंशिक लोक की वजह से भागवत के सिद्धांत से विपरीत चले जाते हैं। प्रभु प्रेमियों ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि आज आप या तो अभी या कथा के विश्राम के बाद में सुदामा जी की झांकी का यदि दर्शन करेंगे तो वो दर्शन आपको होंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी के साथ में सुदामा जी के पैरों को धोया है। वो दर्शन आपका। और ये सम्मान किसी भिखारी का नहीं हो रहा था, ये सम्मान था मेरे सुदामा जी के त्याग का। जिसने अपने जीवन में त्याग किया है, भगवान भी उससे बड़े प्रसन्न रहते हैं। भगवान भी ऐसे ब्राह्मण के चरणों का जो जल है उसको अपने घर में छिड़कवाते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो प्रभु प्रेमियों सुदामा जी परम त्यागी थे। सुदामा जी बड़े भाव श्रद्धा के साथ में, घर में गरीबी थी लेकिन वो दरिद्री नहीं थे। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए माता सुशीला के कहने के अनुसार वो गए। वहां पर द्वारपाल ने जाकर के निवेदन किया, शीश पगान जगातन पे प्रभु जाने को आहे बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपान की नहीं श्यामा।
द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो चकसों बसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। मेरे गोविंद एकदम मंच से कूद पड़े सुदामा का नाम सुन करके और प्रभु प्रेमियों सुदामा जी को जाकर के गले से लगा लिया और मेरे गोविंद सुदामा जी के पैरों को आज धुल रहे हैं। मेरे सुदामा जी तो गोविंद से कहने लगे अरे भैया तू हमारे चरणन को काई को धोबे। समझाया मेरे गोविंद ने कि एक तो आपने बहुत समय कर दिया, अभी तक इतने कष्ट पाए आपने, आप लौट करके नहीं आए और जब आप इतने समय के बाद में आए हैं तो जो हम कर रहे हैं उसको करने दीजिए। तो प्रभु प्रेमियों बड़े भाव श्रद्धा के साथ में मेरे गोविंद भी उनका जो चरणामृत है वो ग्रहण करते हैं। जो सुदामा जी बड़े प्रेम श्रद्धा के साथ में उनके चरणों को धो करके मेरे गोविंद उनको अंदर लेकर के आए। जो मेरे गोविंद की पत्नियां हैं वो सब प्रणाम करने लगी। अब 16,108 है तो पूरा एक सप्ताह तो प्रणाम के काज चाहिए। लेकिन मेरे गोविंद ने कहा भैया ऐसा है कि तू ही मुझको प्रणाम कर ले, ध्यान देना। गोविंद ने कहा कि अरे कृष्ण तू ही मुझको प्रणाम कर ले और जब मैं तुझे ही आशीर्वाद दे दूंगा तो तेरी पत्नियों को अपने आप आशीर्वाद लग जाएगा। वरना 16,108 बार ये बराबर ऐसे देवी चर सौभाग्यवती भव, देवी चर सौभाग्यवती भव 16,108 बार सुदामा जी करते तो हाथ परेशान हो जाता उनका। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो ये सामर्थ्य है मेरे सुदामा जी की। जो जीवन में कुछ नहीं मांगता उसका आशीर्वाद बड़ा फलित होता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। प्रभु प्रेमियों उसके बाद में जो माता रुक्मणी हैं वो पंखा जल रही हैं सुदामा जी को और मेरे गोविंद उनके चरणों का बंधन करने लगे। तो माता रुक्मणी भी आज पूछ रही थी, अपने मन में सोच रही थी कि किमनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुना श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। प्रभु प्रेमियों सुदामा जी के बड़े भाव श्रद्धा के साथ में और मेरे गोविंद ने चरणों को धोया। तो जो मुख्य यजमान हैं बड़े भाव श्रद्धा के साथ में सुदामा जी को बड़े प्रेम श्रद्धा के साथ में बिठाएं और मेरे गोविंद उनके चरण धोएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। ओ मुरलिया वाले शाह, ओ बसुरिया वाले शाह, ओ मुरलिया वाले शाह, ओ बसुरिया वाले शाह। मैं तो तेरी बन जाऊं रे मुरलिया वाले शाह। मैं तो तेरी बन जाऊं रे मुरलिया वाले शाह। मैं तो तेरी बन जाऊं रे मुरलिया वाले शाह। मैं तो तेरी बन जाऊं रे मुरलिया वाले शाह। ओ मुरलिया वाले शाह, ओ बसुरिया वाले शाह, ओ मुरलिया वाले शाह। गाइए ओ बसुरिया वाले शाह, ओ मुरलिया वाले शाह, ओ बसुरिया वाले शाह, ओ मुरलिया वाले शाह, ओ बसुरिया वाले शाह। जो भी द्वारकाधीश भगवान के और रुक्मिणी रमण भगवान के पूजन करना चाहें, चरण धुलना चाहें वो आ सकते हैं। मैं तो तेरी बन जाऊं रे मुरलिया वाले शाम। मैं तो तेरी बन जाऊं रे मुरलिया
बाल श्याम हरि बोल। रचायो है वृंदावन रास रचायो है वृंदावन रास रचायो है वृंदावन रास रचायो है तब लूट लूट के खायो 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 है वृंदावन रास रचायो है वृंदावन रास रचायो है चरणों में शीश नवाऊं रे मुरलिया वाले श्याम मैं तो तेरी बन जाऊं रे मुरलिया बाल श्याम मैं तो तेरी बन जाऊं रे मुरलिया वाले श्याम मैं तो तेरी बन जाऊं रे मुरलिया द्वारिकाधीश भगवान की वृंदावन बाके बिहारी को वृंदावन बाके बिहारी को वृंदावन बाके बिहारी को वृंदावन बाके बिहारी को बरसानो राधा प्यारी को बरसानो राधा प्यारी को बरसानो राधा प्यारी को बरसानो राधा प्यारी को वृंदावन बाके बिहारी को वृंदावन बाके बिहारी को मैं हरस गुण गाऊं रे मुरलिया वाले श्याम मैं तो तेरी बन जाऊं रे मुरलिया वाले श्याम चरणों में शीश नवाऊं रे मुरलिया वाले श्याम मैं तो तेरी बने जाऊं रे मुरलिया वाले श्याम ओ मुरलिया वाले श्याम ओ बसुरिया वाले श्याम ओ मुरलिया वाले श्याम ओ बसुरिया वाले श्याम ओ मुरलिया वाले श्याम बसुरिया वाले श्याम ओ मुरलिया वाले श्याम ओ बसुरिया वाले श्याम मैं तो तेरी बन जाऊं रे मुरलिया वाले श्याम मैं तो तेरी बन जाऊं रे मुरलिया वाले श्याम मैं तो तेरी बन जाऊं रे मुरलिया वाले श्याम मैं तो तेरी बने जाऊं रे मुरलिया वाले श्याम मैं तो तेरी बन जाऊं रे मुरलिया वाले श्याम मैं तो तेरी बन जाऊं रे मुरलिया वाले श्याम मैं तो तेरी बन जाऊं रे मुरलिया वाले श्याम मैं तो तेरी बन जाऊं रे मुरलिया वाले श्याम मैं तो तेरी बन जाऊं रे मुरलिया वाले श्याम मैं तो तेरी बन जाऊं जाऊं रे मुरलिया वाले श्याम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल के जय 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 श्री राधे जय जय श्री
श्री राधे जय जय श्री राधे। प्रभु प्रेमियों, आज बोले मेरे गोविंद ने कहा कि भैया आप कुछ लेके आए हो क्या? सुदामा जी ने अपने मन में सोचा कि बताओ इतनी भीड़ में कैसी बात पूछी है। बोले नहीं, जब तक आप अकेले थे घर में तब तक कोई बात नहीं थी, जब भाभी घर में है तो भाभी जी ने मेरे लिए क्या भेजा है? मेरे गोविंद ने बताया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरहितम अस्नामि प्रियतात्मनः। कोई प्रेम से पत्र पुष्प फल जल कुछ भी प्रदान करे भक्ति के साथ में, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे गोविंद ने उनकी जो बगल से पोटली खींच ली, उसमें से एक मुट्ठी चावल अपने मुख में डाला और उसमें कहा, अनेन विश्वात्मा प्रियंतम, इससे संपूर्ण विश्व की आत्मा तृप्त हो। ध्यान देना मेरे भाई बहन, भागवत में एक मुट्ठी चावल का वर्णन मिलता है। दूसरी मुट्ठी जैसे ही खाने वाले थे तो माता रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। तो प्रभु प्रेमियों, बोल करके तो केवल इतना ही कहा, बोले महाराज ज्यादा मत खाइए, कच्चा चावल है, नुकसान करेगा। और मन ही मन ये कहा, बोले आज खूब बरस रहे हो पंडित जी पे। वे भी पंडित जी थे जो तुम्हारी छाती में लात मार के चले गए थे। भृगु जी की तरफ इशारा किया। तो मेरे गोविंद ने भी उनको कहा, बोले देवी भृगु जी तो आपको याद रहे, लेकिन जब आपका और हमारा विवाह हुआ था उसमें जो आपका पत्र लेकर के हमारे पास में आए थे वो भी पंडित जी ही थे। अगर पंडित जी नहीं आते तो कैसे संभव होता? अथवा तो यो कहें, माता ने हाथ पकड़ के ये निवेदन किया कि प्रभु ये ब्राह्मण देवता का प्रसाद है, इससे इसका एक एक चावल यदि हमको प्रसाद के रूप में मिल जाएगा तो हमारा कल्याण। प्रभु प्रेमियों, इसके बाद में सुदामा जी वहां से जब लौट के आए तो सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े खड़े। वहां पर माता, बाद में फिर माता सुशीला से उनका मिलना हुआ। ये मेरे गोविंद की कृपा। बोले गोविंद भगवान की। देखिए समय को देखते हुए मैं सब प्रसंगों को प्रणाम करते हुए चलूंगा। विद्वत जन इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि आज ही तुरंत कथा के बाद में हवन होना है और हवन के बाद में फिर भंडारा प्रसाद सब रहेगा। तो ये तो सब गोविंद की कृपा है कि समय जितना मिल जाए गद्दी पे, क्योंकि हम तो ठाकुर जी कृपा से ब्रजमंडल में जब हमारी कथाएं होती हैं तो 12 से 7 बजे तक हम लोग कथा करते हैं। 7 घंटे कथा होती है। तो एक उसको देख करके, समय की मर्यादा को देख करके कथा प्रसंगों को प्रणाम करते हुए हम प्रभु प्रेमियों, श्री सुखदेव जी महाराज ने आगे वर्णन किया। सुभद्रा के साथ में अर्जुन का विवाह मेरे गोविंद ने कराया। बाद में बलराम जी को पता चला कि इसमें कन्हैया की चाल थी। प्रेम से कहिए राधे राधे। यहाँ पे एक बड़ी सुंदर बात आई कि जो भगवान का चिंतन करता है, यस्या अहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम सनई। भगवान कह रहे हैं खुद, जिस पे मैं कृपा करता हूँ पहले उस पे उसको एक आध दो स्पीड ब्रेकर दे देता हूँ, थोड़ा एक दो संकट दे देता हूँ। उससे क्या रहता है, उसका थोड़ा धन हरण कर देता हूँ। तो जब धन चला जाता है तो उसको पता चलता है कि मेरा कौन सगा है, कौन केवल पैसे के चक्कर में लिपटा पड़ा था मुझसे। लेकिन परिस्थिति ये बन जाती है कि जब धन चला जाता है तो एक बार कोई व्यक्ति ये सोच लेता है, अरे भैया जब से माला हाथ में लिए तब से और नुकसान हो गया, छोड़ो सब। तो उसकी गति तो ऐसी हो जाती है, धोबी का कुत्ता घर का घाट का। लेकिन उन ब्रेकरों को क्रॉस कर अगर कोई व्यक्ति कर देता है तो ठाकुर जी उसे इतना देते हैं कि 7 पीढ़ी तक किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम से कहिए राधे राधे। प्रभु प्रेमियों, उसके बाद में वर्णन मिला कि भृगु जी महाराज ने तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा ली और उसमें बड़े प्रेम श्रद्धा के साथ में जो भगवान विष्णु हैं उनको श्रेष्ठ पाया और सबसे कह दिया भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ हैं, उनकी सेवा पूजा हमेशा करनी चाहिए।
आगे बड़ा सुंदर प्रसंग आया। रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता एकैकमप्य नरमाय किमु यत्र चतुष्टयम्। किसी के पास सुंदर रूप हो, यौवन हो, संपत्ति हो, बड़ा खानदान हो, इनमें से एक भी हो, अहंकार हो जाता है। लेकिन यदुवंशियों के पास में सब कुछ था तो उनके मन में भी अहंकार हो गया। तो जो जामवती का बेटा है सांब, उसके पेट पे कपड़ा अपना लपेट करके संतों के पास में ले गए कि महाराज ये प्रेग्नेंट है और इसको लड़का होगा कि लड़की होगी। तो संत जन हैं वो क्रोध में आ गए। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, जनिष्यति भो मंदा मुसलम कुल नाशनम। ये न तो बेटा पैदा करेगा न बेटी पैदा करेगा, ये तुम्हारे खानदान को समाप्त करने वाला मूसल पैदा करेगा। इसलिए मेरे प्यारे, ब्राह्मणों के पास में कुछ नहीं होता, उनका जीवन में हमेशा अपने लिए आशीर्वाद मांगे, क्योंकि ब्राह्मण का आशीर्वाद यदि आपको लग गया तो संसार की कोई भी ताकत आपका अनिष्ट नहीं कर सकती। प्रभु प्रेमियों, उधर उन्होंने जब पेट खोल के देखा तो उसमें एक मूसल था छोटा सा, उसको घिस घिस करके समुद्र में डलवा दिया। एरका नाम की घास बन गई। बीच में मूसल में जो लोहा लगा रहता है उसको समुद्र में फेंका। संयोग से कोई बड़ी मछली सांस ले रही थी, मुंह खोल के मछली के पेट में चला गया। एक व्याध ने मछली को पकड़ा संयोग से, और उसको जब पेट को चीरा तो उसमें वो लोहा निकला। उस लोहे को उसने अपने बाण पर लगाया। तो प्रभु प्रेमियों, वसुदेव जी आज बड़े चिंतित थे। वसुदेव जी के पास में नारद जी आए। तो नारद जी से वसुदेव जी जो हैं उन्होंने भागवत धर्म पूछा। तो नारद जी ने बताया कि यही धर्म एक बार नव योगेश्वरों ने श्री जनक जी महाराज से पूछा था। जनक जी महाराज ने नव योगेश्वरों से पूछा था कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो नव योगेश्वरों ने जनक जी महाराज को बताया था कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं सब ठाकुर जी के भरोसे करिए। जो कर रहे हैं सब ठाकुर जी को सौंप करके चलिए, वो ही करवा रहे हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। उसके बाद में प्रभु प्रेमियों, आज मेरे गोविंद का जब स्वधाम गमन होने वाला है तो उस समय पे उद्धव जी महाराज आए। उद्धव जी का और मेरे गोविंद की वार्ता हुई। योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव। मेरे गोविंद ने उद्धव जी को बताया कि उद्धव, वैराग्य तीन प्रकार का होता है। एक होता है सच्चा वैराग्य, एक होता है मरकट वैराग्य, एक होता है शमशान वैराग्य। जो सच्चा वैराग्य होता है वो घर में रह करके वैरागी हो सकता है, और एक होता है मरकट वैराग्य। घर में लड़ाई झगड़ा हुआ कुछ तो एकदम वैराग्य आ गया, अरे हम तो भैया घर में रहने नहीं देते, हम तो जा रहे हैं वृंदावन। वो होता है मरकट वैराग्य। एक होता है शमशान वैराग्य। जब शमशान में किसी की चिता जलती है ना तो बड़ी पंडित जी की बातें याद आती हैं। भैया संसार में कुछ नहीं है, क्या लेके आया था क्या लेके जाएगा, भैया ज्यादा से ज्यादा भलाई करनी चाहिए। और वहां से शमशान से लौट के आया तो फिर से वही 99 के चक्कर में पड़ जाता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। प्रभु प्रेमियों, जनक जी ने पूछा कि महाराज सन्यासी के लक्षण क्या हैं। प्रभु प्रेमियों, भगवान ने बताया उद्धव को कि यही प्रश्न दत्तात्रेय जी से यदु महाराज ने किया था। तो दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। 24 गुरु से उनको जो जो उन्होंने बताई थी। हमें जीवन में दीक्षा गुरु एक बनाना चाहिए, और शिक्षा गुरु जिससे हमें कोई भी शिक्षा मिली है वो सभी हमारे शिक्षा गुरु हैं। प्रेम से कहिए राधे। श्री सुखदेव जी महाराज ने आगे बड़ी सुंदर बात कही कि परीक्षित, अपने जीवन में अपने गुरुजनों का हमेशा सम्मान करते रहिए। श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि मेरे गोविंद ने उद्धव जी को कहा कि आप जाकर के द्वारका में बोल दीजिए कि सभी वहां से द्वारका में से निकल जाएं, क्योंकि मेरे जाते ही द्वारका समुद्र में चली जाएगी। 56 करोड़ यदुवंशियों का विनाश हुआ। मेरे गोविंद भागवत में प्रविष्ट हुए, कलयुग के सद्गुणों का वर्णन किया। फिर अंत में परीक्षित से प्रश्न किया,
श्री सुखदेव स्वामी ने परीक्षित से प्रश्न किया कि राजन, क्या आपकी मृत्यु होगी? राजा ने कह दिया, महाराज मेरा जन्म ही कहां हुआ था जो मेरी मृत्यु होगी। इसके बाद में राजा ने सुखदेव पूजन किया। का छोंक दिया अलवाइन ने। इस कथा के जो आयोजक हैं बड़े भाव श्रद्धा के साथ हमें सुखदेव पूजन करें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आचार्य जी करता करे न कर सके गुरु किए सब हो। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न को। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौर लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौर लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव भगवान की
जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो। जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हो ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता हो, हाँ आप ही भाग्य विधाता हो, प्रभु आप ही भाग्य विधाता हो। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बनाया, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बनाया, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, हाँ ज्ञान का दो वरदान प्रभु, हाँ ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महाज्ञानी हे महादानी, हे महाज्ञानी हे महादानी, रहूं मैं तुम हो शाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी 10 मिनट बिल्कुल शांति से आप कथा सुनेंगे, बिल्कुल शांति से बैठ जाएंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। सुखदेव जी महाराज वहां से चले गए। उसके बाद में सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को बताया कि एक बार मार्कंडेय जी ने माया के प्रलय को देखने की इच्छा करी, मेरे गोविंद ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया। अंत में मार्कंडेय जी ने कहा कि महाराज मुझे प्रलय नहीं देखना, मुझे तो आपके दर्शन करने हैं। यहाँ के बाद में श्रीमद् भागवत कथा का संक्षिप्त सार श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को सुनाया। पहले दिन की कथा में आपने बड़े भाव श्रद्धा के साथ में भागवत में 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। आदि नारायण भगवान की जो वाणी है वो जो 4 श्लोक थे, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सत सत परम पश्चादहम यदेतच्च योग शिष्येत सोऽस्म्यहम् रतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा वासो यथास्तमः। तो ये जो 4 श्लोक नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाए थे, ब्रह्मा जी ने वही 4 श्लोक नारद जी को सुनाए, नारद बाबा ने वही 4 श्लोक महर्षि वेदव्यास को सुनाए, महर्षि वेदव्यास ने उन्हीं 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बनाए। तो आपने श्रीमद् भागवत की जो ये कथा सुनी, इसमें 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं।
सबसे पहले श्लोक में आपने भागवत के में श्रवण किया। पहले दिन जन्मादिस्य तोन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विन्मयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यम परम धीमहि। ध्यान देना मेरे भाई बहन, अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा सच बोलने का संकल्प करिए। जिसने जीवन में ज्यादा से ज्यादा सच बोला उस पर ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई। तो पहले स्कंद में श्री सुखदेव परीक्षित जन्म, माता कुंती और भीष्म स्तुति, इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वती पुंगवे विभूमनि। भीष्म पितामह ने ये प्रार्थना की थी गोविंद से कि गोविंद ये जो मेरी बुद्धि है इसको अपने चरणों में लगा लीजिए। सुखदेव जी का आगमन ये प्रथम स्कंद में आपने श्रवण किया। दूसरे स्कंद में सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और 4 श्लोक आपने भागवत के श्रवण किए। तीसरे स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, गर्भवास समह दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में बच्चे को जितना कष्ट होता है उतना न तो पहले कभी हुआ न आगे कभी होगा। इसलिए बालकों को माता पिता का विशेष ऋणी रहना चाहिए। जीवन में ज्यादा से ज्यादा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये और दिखने वाले जो हीरो हैं ये तो नकली हैं। एक बच्चे के लिए सबसे अच्छा यदि कोई मतलब के मित्र कह सकते हैं, सखा कह सकते हैं, और जो शिक्षा देने वाला कोई गुरु है तो वो माँ और पिता है। प्रभु प्रेमियों, आपने बड़े भाव श्रद्धा के साथ में ये सब श्रवण किया। चौथे स्कंद में आपने सती चरित्र, ध्रुव चरित्र और ध्रुवंश का वर्णन श्रवण किया। 5वें स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, आग्निक चरित्र और भरत चरित्र श्रवण किया। 6वें स्कंद में अजामिलोपाख्यान और प्रभु प्रेमियों गुरु हत्या का परिणाम, मरुदगण की उत्पत्ति आपने श्रवण की। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र आपने श्रवण किया। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी खंबे तो आज भी हैं, नरसिंह भगवान दर्शन क्यों नहीं देते? सूर अनेक फिरे कण मांगत, पैसुर सूर सो स्वाद कहां, पुन ताल मंजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहां। भगवान को खोजले में मीरा बन करके दुनिया में कितनी डोल रही हैं, लेकिन जो चाह मीराबाई के हृदय में थी वो चाह देखने के लिए कहां मिलती। नरसिंह बसे प्रति खम्बन में पर काढ़न को प्रहलाद। नरसिंह भगवान तो आज भी प्रत्येक खंबे में है, लेकिन उनको प्रकट करने वाला प्रहलाद भी तो होना चाहिए। और जो प्रहलाद बन करके थोड़ा सा भी उनके मार्ग पर अग्रसर होते हैं, भगवान उन्हें बार बार अनुभव कराते हैं। प्रभु प्रेमियों, 8वें स्कंद में गजेंद्रोपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र श्रवण किया आपने। 9वें स्कंद में सूर्यवंश, चंद्रवंश, संक्षिप्त श्री कृष्ण कथा श्रवण करी। 10वें स्कंद में गोकुल, वृंदावन और मथुरा और द्वारिका की लीला आपने श्रवण करी। 11वें स्कंद में बड़े भाव श्रद्धा के साथ में नव योगेश्वर जनक संवाद आपने बड़े प्रेम श्रद्धा के साथ में श्रवण किया। यदुवंशियों को श्राप मिला, जनिष्यति भो मंदाहा मुसलम कुल नाशनम। अपने से जो बड़े हैं उनका जीवन में कभी भी तिरस्कार मत करिए, कभी भी उनकी बददुआ मत लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई करिए, प्रेम से कहिए राधे राधे। 12वें स्कंद में ये बड़े प्रेम श्रद्धा के साथ में आपने श्रवण किया। कथा के विश्राम में आपने ये श्रवण किया कि कलयुग के दुर्गुण क्या हैं। बोले संसार में कलयुग के खूब दुर्गुण हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है कलयुग में, यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तनान। जो सतयुग त्रेता द्वापर में समाधि और तपस्या के द्वारा जो फल प्राप्त होता था वो कलयुग में भगवान का नाम संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए बड़े भाव श्रद्धा के साथ में ज्यादा से ज्यादा कलयुग में हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। और प्रभु प्रेमियों, फिर अंत में बताया जैसे बहने वाली नदियों में माता गंगा श्रेष्ठ हैं, जैसे वैष्णवों में भगवान शंकर दियावा महादेव श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही ब्राह्मणों में जो भागवत की कथा करते हैं वो ब्राह्मण अत्यंत श्रेष्ठ हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कथा का अंतिम श्लोक मेरे पीछे पीछे आप सभी गाएंगे। यत् फलम नास्ति तपसा
ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौके सब कीर्तनात्। कलयुग में ज्यादा से ज्यादा भगवान का संकीर्तन मनन करते हुए और प्रेम श्रद्धा के साथ में हमको और आपको हमेशा भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। अभी आप जो अंतिम श्लोक है उसको गाएंगे हमारे पीछे पीछे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख शमनः नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख शमनः नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख शमनः नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत कथा का विश्राम हुआ और 2 मिनट बड़ी शांति से आप सभी श्रवण करेंगे। देखिए भागवत कथा में भागवत कथा व्यक्ति चाह ले उसके चाहने से कुछ नहीं होता, भगवान की बड़ी कृपा से होती है। तो शुक्ला परिवार ने जो पार्वती देवी हैं उनकी प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में बड़े भाव श्रद्धा के साथ में मुख्य मनोरथी बनकर के शुक्ला जी ने और ये बड़े प्रेम श्रद्धा के साथ में कथा सुनी, हमें बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा कि जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उनमें आपस में प्रेम था, तो मैंने यहाँ देखा कि ये इन चारों भाइयों में बड़ा ढंग से प्रेम है। और मैं तो कहना चाहूंगा इसमें भी इनके जो सबसे बड़े भाई हैं ना, उनकी मेहनत तो नमन करने योग्य है। उन्होंने बहुत मेहनत की है। आप सभी इनके नाते रिश्तेदार बंधु बांधव सभी बहुत अच्छे हैं, सभी ने बड़े प्रेम श्रद्धा के साथ में कथा श्रवण करी। भागवत कथा जब होती है तो एक वक्ता के माध्यम से लाखों शब्द निकलते हैं। ये हमारे सनातन धर्म की मर्यादा है कि जब कथा होती है तो माता देवहूति ने अपने गर्भ से कपिल भगवान को जन्म दिया था, लेकिन जब वो योग्य थे उनसे कुछ सीखने को मिला तो माता देवहूति ने कपिल भगवान को भी गद्दी पे बिठा करके उनसे कुछ सीखा। वक्ता की उम्र मायने नहीं रखती, वक्ता को व्यास पूजन आप बड़े भाव श्रद्धा के साथ में श्री व्यास जी महाराज मानकर के अपने हृदय में उनका पूजन करते हैं। और व्यास का मतलब ये नहीं कि एक बार पूजन कर दिया, व्यास का अर्थ ही है जीवन भर हमारे हृदय में ये रहे कि इनको हमने व्यास माना है तो ये हमारी दृष्टि में हमेशा व्यास ही रहे, ये भाव हृदय में होना चाहिए। लेकिन अब कथा की समाप्ति हो गई तो लाखों शब्द कहे जाते हैं भागवत व्यास के माध्यम से, और ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। लाखों शब्दों में कोई ऐसा शब्द आपको लगा हो जिस किसी शब्द के माध्यम से हमारी किसी माता बहन, हमारे किसी भाई बंधु को, आगंतुकों को, किसी को कोई वो अप्रिय लगी हो बात, तो उस अप्रिय बात को छोड़ करके और जो कुछ जीवन में उतारने योग्य हो उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न करना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और हमारे सहयोगियों ने भी बहुत ढंग से सहयोग किया। इन सभी के माध्यम से भी अगर कोई आप सबको कोई कष्ट पहुंचा हो तो मैं पंडित आनंद कृष्ण इसकी जिम्मेदारी लेते हुए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रेम से कहिए राधे राधे। और केवल बात यही है कि भागवत कथा की कोई अच्छी बात को अपने प्रेम श्रद्धा के साथ में जीवन में उतारना, और बड़े प्रेम श्रद्धा के साथ में आपने कथा को सुना। अभी कथा के जो आयोजक हैं उन्होंने सुखदेव पूजन बड़े प्रेम श्रद्धा के साथ में कर लिया। अभी आप अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के प्रेम के साथ में आरती करेंगे। आरती के बाद में फिर जिनको मंच पे आना है ऐसी
मान्यता है कि जो कथा व्यास जी हैं उनके माध्यम से कुछ प्रसाद लिया जाता है, जिसको जहाँ पे धन रखने का स्थान है वहाँ रखा जाता है। तो जिन भी माता बहन भाइयों को लेना हो वो यहाँ पे आ जाएं और आरती के बाद में वो लेते रहें और हमारे शुक्ला जी हवन के लिए चले जाएंगे। हम यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। अभी आप बाप से खड़े होकर के आरती करें। सभी लोग खड़े हो जाइए। हरि ओम ज्वालामालिनी नमः। चंद्रमा मनसो जात सक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे गाइए आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शिशु पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीशे पे सोहे, प्यारे से बंसी मेरो मन मोहे, प्यारे से बंसी मेरो मन मोहे। ओ प्यारी सी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी सी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे मैं बल बल जा, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, राधा रसिक बिहारी तेरी आरती गाऊं, रस की बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारे, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, आज जिसने सारी दुनिया तारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को मैं शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, राधा रस की बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग में सोहे तेरे भानु दुलारी, संग में सोहे तेरे भान दुलारी, संग में सोहे तेरे भानु दुलारी, संग में सोहे तेरे भान दुलारी, हाँ ललिता के सब सखियाँ प्यारी, ओ ललिता देखे सब सखिया प्यारे, पास सदा
कृपा